छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर 10वीं और 12वीं का द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजन होकर रिजल्ट किस दिन होगा जारी। इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे। क्या ये सितंबर में हो सकता है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा दूसरी बार आयोजित हुआ था। मतलब दो मुख्य परीक्षा हुई थी। इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। इसमें जो 12वीं के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है। और 10वीं के बच्चों को उसके पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, क्योंकि उसको 11वीं में प्रवेश लेना है। इस दोनों बच्चे अपने को रिजल्ट के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार हैं, क्योंकि इसमें कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 दिसंबर। जून जुलाई में दूसरी बार मुख्य परीक्षा की आयोजन की गई थी मंडल द्वारा। जो छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश था उसके अनुसार ही दो बार हुआ था। पहली बार मूल्यांकन के नतीजे के बाद तैयार करने का अंतिम चरणों में है। इसमें देख लेते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा पहली बार आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा के नतीजे इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे। नतीजे का सबसे ज़्यादा इंतजार कक्षा 12वीं के बच्चों को है, जो मैंने पहले कहा, क्योंकि उनको कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन लेना है, कॉलेज में प्रवेश लेना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार या फिर राज्य शासन के निर्णय के अनुसार प्रदेश में 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा के स्थान पर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था जून जुलाई में। दूसरी बार मुख्य परीक्षा का आयोजन इस साल से शुरू हो गया है। पहली मुख्य परीक्षा हर साल की तरह मार्च में हुई थी। दूसरी मुख्य परीक्षा जो जुलाई अगस्त में आयोजित की गई थी, जिसमें 80,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल थे, छात्र छात्राओं ने शामिल हुए। और जिनका प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जो भी विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में, उनके कुछ सब्जेक्ट में या फिर कुछ विषय में कम अंक या फिर कम नंबर आने की स्थिति में वह पुनः द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं और एग्ज़ाम भी दे दिए हैं। उनको रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उन्हें कॉलेज और 11वीं की नए कक्षाओं में प्रवेश लेना है। इसलिए वो अभी इंतज़ार में है कि रिजल्ट कब तक आएगा। 2000 से ज़्यादा बच्चे भी हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए हैं। वो 2000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो दोबारा एग्ज़ाम दे दिए हैं। जो कुछ विषयों में कम अंक मिलने के बाद दोबारा परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। मूल्यांकन के बाद नतीजे तैयार करने का काम अंतिम चरणों में है। जो मूल्यांकन होता है वह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको कंप्यूटर में या फिर जो इंटरनेट रहता है उसमें डाटा को वहाँ स्टोर करने में अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें जो भी रिजल्ट रहता है उसको वहाँ कंप्यूटर में डाटा को लोड करते हैं, तभी आप रिजल्ट घोषित कर देते हैं। तभी आप लोग रोल नंबर के आधार पे, नाम के आधार पे वहाँ देख पाएंगे। वो सब अभी तैयारी में है। कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ दिन में रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा इस न्यूज़ में कहा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों कक्षाओं के नतीजे इस सप्ताह तक जारी किए जाएंगे। इसी सप्ताह में जारी कर सकते हैं। कक्षा 10वीं के बच्चों को उसी स्कूल में प्रवेश लेना होगा, किंतु 12वीं के बच्चों को कॉलेज में प्रवेश लेना है। ऐसे में 12वीं के सभी बच्चों को नतीजे का बेसब्री से इंतजार है। और इसमें स्थायी प्रवीण सूची का भी इंतजार है। पुनः गणना और मूल्यांकन के बाद 10वीं और 12वीं के दोनों की स्थायी प्रवीण सूची का इंतजार बच्चे कर रहे हैं। अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल अभी तक प्रवीण सूची जारी नहीं की है। बताते हैं कि मूल्यांकन में अंक बढ़ने के कारण दोनों कक्षाओं में 3 से 4 प्रवीण प्रवीण सूची में जोड़े जाएंगे। इससे कुछ बच्चों को प्रवीण सूची में क्रम बदलाव हो सकते हैं। कक्षा 12वीं की अस्थायी प्रवीण सूची 20 अवर 10 इसमें 20 अवर
10वीं में रिकॉर्ड 59 बच्चे आए हैं। मूल्यांकन में कई बच्चों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी हुई है। 20 से 40 अंक की बढ़ोतरी हो गई है, ये अच्छी बात है। जो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कई बच्चों का 20 से 40 अंक की बढ़ोतरी हो चुका है। उसको अब प्रवीण सूची में इनको स्थान मिलेगा, क्योंकि अब उसका मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, मेरिट बेस। प्रवीण सूची में जो भी बच्चे अभी द्वितीय मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनको भी प्रवीण सूची में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।